हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अनंत कुमार और आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं हम पीजी कोर्सेज में एडमिशन की सीयूईटी के थ्रू। ठीक है, आप सभी को पता ही लग गया होगा कि रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं सीयूईटी के, जो आपको पीजी कोर्सेज में एडमिशन दिलाएंगे। तो उसके बारे में हम सब कुछ देख रहे हैं, कैसे रजिस्ट्रेशन होता है, क्या क्या डेट्स हैं, क्या क्या शेड्यूल है, आपकी मार्किंग स्कीम क्या है, ठीक है, और आपके एग्जाम में क्या क्या सिलेबस है और कौन कौन से सब्जेक्ट के कौन कौन से स्लॉट्स हैं। ये सारे डाउट्स आज मैं आपके क्लियर कर रहा हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यार यहाँ पर आपकी डेट्स वगैरह देख लेते हैं। तो अगर हम ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की जो आपकी डेट्स है वो आपकी 19 मई से मतलब कल से लेकर 18 जून तक है, शाम के 5 बजे तक, राइट। और लास्ट डेट ऑफ सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन जो आपकी फीस वगैरह है वो आप दे सकते हो 19 जून तक। कितने बजे तक? 11:50 तक, राइट। अगर हम नीचे देखें तो आपकी फीस कैसे कैसे जा रही होगी, तो जनरल कैटेगरी में अगर हम देखें, अगर आप 3 पेपर को भर रहे हो तो 3 पेपर में आपकी 800 रुपये जा रही होगी। लेकिन अगर आप कोई एडिशनल पेपर भरते हो तो पर टेस्ट पेपर आपको 200 रुपये लग रहे होंगे जनरल में। इसी तरह से ओबीसी में आपके 600 लग रहे होंगे, एससी एसटी में आपके 550 लग रहे होंगे अगर आप 3 दे रहे हो तो, और पीडब्ल्यूडी में आपके लग रहे होंगे 500 रुपये, राइट। और अगर आप एक्स्ट्रा पेपर लेते हो तो इन तीनों कैटेगरीज में आपके 150 रुपये लग रहे होंगे। लेकिन अगर आप आउटसाइड इंडिया हैं तो आपकी 4,000 रुपये लग रही होगी पर 3 टेस्ट, और अगर पर टेस्ट आप और जोड़ते हो तो आपकी 1000 रुपीज़ वहाँ पर लग रही होगी। अगर हम और देखें तो आपकी जो करेक्शन डेट्स, मतलब उसके बाद जो डेट्स होंगी, जैसे आपका सब कुछ हो गया, फॉर्म फिलिंग हो गई 18 जून 19 जून तक, उसके बाद जो आपकी 20 जून आएगी, 20 से 22 जून तक आपकी करेक्शन विंडो यहाँ पर ओपन होगी। उसके बाद आप जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड करेंगे, उसकी डेट यहाँ पर अनाउंस हो जाएगी बाद में, ठीक है। एग्जामिनेशन डेट अभी डिसाइड नहीं हुई है, फर्स्ट वीक सेकंड वीक में आपकी जुलाई में हो जानी चाहिए, राइट। एग्जामिनेशन का जो टाइम रहेगा वो आपके 2.5 घंटे का, मतलब दो आवर्स लिखा है यहाँ पे, तो 2 आवर्स का आपका टाइम रहेगा। टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन आपकी शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में आपकी रहेगी। तो शिफ्ट 1 में अगर हम देखें तो 10 से 12 रहेगा और शिफ्ट 2 आपकी रहेगी 3 से 5। तो अपने अकॉर्डिंग आप देख लेना, राइट। सेंटर और डेट आपकी वहाँ पर एडमिट कार्ड में जब आप फॉर्म फिल करोगे तो आपके एडमिट कार्ड में आ जाएगी। अगर हम आगे चलें और आपको बताएं कि भाई स्लॉट 1 और स्लॉट 2 क्या क्या हिसाब है इनका, तो आपको यार एंट्री ले लेनी है वही 9:30 बजे के आसपास, कोई 10 बजे से पेपर है, इसी तरह से आपको वहाँ पर 2:30 बजे एंट्री ले लेनी है, और फिर यही आपका शेड्यूल है और आपको छोड़ दिया जाएगा एग्जाम के बाद 2 घंटे बाद। अगर हम आगे चले और मार्किंग स्कीम की बात करें तो हर क्वेश्चन के आपके 4 मार्क्स हैं, उसको ठीक करने पे आपको 4 मार्क्स मिलेंगे, और उसको गलत करने पे, एक क्वेश्चन गलत होने पे 1 मार्क्स कट हो जाएगा। लेकिन अगर आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते या उसको अनआंसर छोड़ देते हैं, उसके कोई भी मार्क्स ना तो कट होंगे ना कुछ, उसका 0 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गई आपकी मार्किंग स्कीम। अब यार हम मेन चीज़ पे आ जाते हैं कि आपको किस स्लॉट में कौन से सब्जेक्ट्स भरने हैं। सपोज आप यार एमए कर रहे हो या फिर आप एमएससी कर रहे हो मान लेते हैं, तो उसका सब्जेक्ट कोड जो है, टेस्ट पेपर कोड, वो ये है, मतलब रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपसे पूछा जाएगा, और उसका स्लॉट है आपका 1, ठीक है। अगर आप एमएससी दे रहे हो तो अगर योगा से, योगिक साइंस से, योगा थेरेपी से, इनमें से किसी से भी आप एमएससी कर रहे हो, करना चाह रहे हो, तो आपका ये सब्जेक्ट कोड रहेगा और आपको स्लॉट 1 में उसको भरना है। याद से ये चीज़ें ध्यान रखना। इसी तरह से मैथमेटिक्स आपका दे रखा है, अगर एमएससी आप मैथमेटिक्स से करना चाह रहे हो तो आपका ये सब्जेक्ट कोड है और आपको ये स्लॉट भरना है। स्लॉट 2 यहाँ पर दे रखा है, तो आपको रजिस्ट्रेशन करते टाइम स्लॉट 2 भरना है, ठीक है। ये आपका डे 1 हो गया। डे 2 में अगर हम आ जाएं तो आपके ये वाले एग्जाम हो रहे हैं कि भाई एमएससी में आपकी ये जो लाइफ साइंस है, बॉटनी है, जूलॉजी है, मॉलिक्यूलर, ये आपके डे 2 पर हो होंगे, ध्यान रखना। तो आपका ये सब्जेक्ट कोड है, स्लॉट 1 में आपको भरना है। ये सारे इन्होंने अच्छे से दे रखे हैं। ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी यार, मैं आपको अभी बता दूंगा वीडियो के एंड तक, तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहेगा, मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। तो इसी तरह से जितने भी कोर्सेज हैं, मान लो अगर हम और नीचे चले तो यहाँ पर एमटेक का भी दे रखा है। तो एमटेक का जैसे आपको ट्रांसपोर्ट साइंस से करना है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से करना है, तो ये वाला आपका सब्जेक्ट कोड है और स्लॉट 2 में आपको जाना पड़ेगा। लेकिन डे कौन सा है? ये डे 7 है, राइट। तो इसी तरह से यहाँ पर दे रखे हैं 10 दिनों के। आगे यार आपकी आ जाती है यहाँ पर एलिजिबिलिटी। तो एज लिमिट अगर हम देखें तो एज लिमिट आपकी नो एज लिमिट है, आप अपेयर कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी आपने बैचलर डिग्री या इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन से अगर आप पास आउट हैं तो, राइट। बाकी आपको कुछ पढ़ना है तो आप यहाँ पर वीडियो पॉज करके भी पढ़ सकते हैं। अगर हम आगे चलें तो ये आपकी यार कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं, और अगर सिटीज़ की बात करें किन किन सिटीज़ में एग्जाम होगा, तो बहुत सारी, ढेर सारी सिटीज़ हैं यार जिनमें आपका एग्जाम हो रहा होगा। तो आप बिल्कुल भी ये मत सोचना कि मेरी सिटी में नहीं होगा। हर जगह जहाँ भी आप रह रहे हो उसके आसपास की किसी ना किसी सिटी में आपका एग्जाम होगा। तो ज़्यादा दूर आपको नहीं जाना पड़ेगा कि भैया क्या मुझे दिल्ली में आना पड़ेगा, अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी
तो ऐसा कुछ नहीं है यार, आपकी सिटीज़ के आसपास ही कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट आपके कंडक्ट कराए जा रहे होंगे, राइट। अगर हम पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो आपकी लगभग यहाँ पे 42 यूनिवर्सिटीज़ पार्टिसिपेट कर रही हैं, ठीक है। ये यूनिवर्सिटीज़ आप स्क्रीन पॉज करके देख सकते हो, या बाद में मैं आपको इन्फॉर्मेशन तो दूंगा ही, इस ब्रोक्योर को आप अच्छे से ज़रूर पढ़ लेना, राइट। अगर हम और नीचे चले तो यार आपका जो पेपर पैटर्न है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर आपको 25 क्वेश्चन या तो एमसीक्यूज लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन के मिलेंगे, या फिर 25 क्वेश्चन आपको जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के मिलेंगे, ठीक है। और 75 क्वेश्चन जो होंगे वो आपके अपने डोमेन सब्जेक्ट से होंगे। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना कि 25 क्वेश्चन आपके आ रहे होंगे लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन से, मतलब अपने कोर्स के हिसाब से, चाहे बीएड में आ रहे हैं। अगर नीचे चले तो आपके जनरल टेस्ट आ रहा होगा किसी और कोर्स में, जैसे यहाँ पर हम देखें तो आपका आ रहा है यार 25 क्वेश्चन यहाँ पर जनरल, ठीक है। कौन सा सब्जेक्ट, कौन सा कोर्स है आपका? कोर्स है आपका LLM, ये आपका लॉ में है, ठीक है। तो इस तरह से यार आपके डिवाइडेड हैं और पेपर पैटर्न आपका कुछ ऐसे ही रहेगा। बात करें यार आपके सिलेबस की, तो सिलेबस अगर हम देखें तो सिलेबस अगर इन कोर्सों में आप जा रहे हैं, जैसे बायोमेडिकल साइंस हो या आपका इंडस्ट्रियल वेस्ट, ये सारे आपके अगर कोर्सेज हैं जो आपके स्क्रीन पे लिखे हैं, BSc BEd या फिर BEd आपका मैथमेटिक्स से, तो आपका ये आ रहा है कि भाई 25 क्वेश्चन आपको MCQs डिसिप्लिन, इसमें आपकी इंग्लिश आ रही होगी, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और डाटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है। एनालिटिकल स्किल्स आ रही होंगी, रीजनिंग आ रही होगी, जनरल, ये आपके 25 मार्क्स जो स्टार्टिंग के 25 क्वेश्चन है वो उनकी बात चल रही है। अगर पार्ट बी की बात करें जो आपके 75 क्वेश्चन है, तो उसमें आपके इन कोर्सेज में आ रहे होंगे कि भाई आपका फिजिक्स आ रही है, केमिस्ट्री आ रही है, ठीक है, सेक्शन 3 या सेक्शन 4, या फिर मैथमेटिक्स आ रही है आपकी सेक्शन 3 से, बायोलॉजी आ रही है, ठीक है। इस तरह के आपके सब्जेक्ट्स यहाँ पर आ रहे होंगे इन कोर्सेज के लिए। अगर हम बात करें जो आपके कोर्सेज हैं, जैसे कि आपका हुआ BEd ये वाला, तो उसमें आपका 25 क्वेश्चन आ रहे होंगे इंग्लिश, जिसमें आपकी जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, एनालिटिकल स्किल, और 75 क्वेश्चंस आपके आ रहे होंगे टीचिंग एप्टीट्यूड, मतलब जो भी आपका कोर्स होगा उसके एप्टीट्यूड से, राइट। अब ये सारी इन्फॉर्मेशन यार आपको कहाँ पर मिलेगी मैं वो आपको बता देता हूँ। तो आपको जाना है यार आपको जाना है CUET.NTA.nic.in पर, ठीक है। और जब ये आप जाएंगे तो ये वाली वेबसाइट आपके सामने खुल के आ जाएगी, और यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन में देखना है तो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आपको खोल लेना है, राइट। और आपको सिलेबस यहाँ पर देख लेना है। तो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जब आप खोलेंगे तो ऐसा कुछ आ जाएगा, इसको फिर से ओपन यहाँ से कर लेना, यहाँ से ओपन कर लेना, ठीक है। तो आप यहाँ पर आ जाएंगे। तो आपको ये बहुत अच्छे से रीड करना है, सारा का सारा जो भी इन्फॉर्मेशन है आप बहुत अच्छे से रीड करो ताकि आपसे कुछ भी मिस ना हो पाए। अब बात करें यार आपका रजिस्ट्रेशन, तो रजिस्ट्रेशन यार यहाँ पर जैसे आप मेन वेबसाइट पे जब CUET की जाओगे CUET.NTA.nic.in पे, तो वहाँ पर आपको नीचे रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। इस पर जैसे आप क्लिक करोगे, ओके पे क्लिक करोगे, तो आपकी वेबसाइट पोर्टल खुल जाएगी जहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन होना होगा। तो अगर यार आपको रजिस्ट्रेशन करने में कोई दिक्कत आती है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन वगैरह में, और अगर आप चाहोगे, आप कहोगे कमेंट सेक्शन में, तो मैं आपके लिए पूरी वीडियो भी बना दूंगा रजिस्ट्रेशन आपको कैसे कैसे करना है, ठीक है। तो आप मुझे बता दीजिएगा। तो इस वीडियो में यार मैंने काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन कवर कर दी आपके PG कोर्सेज के लिए जो आपके CUET के एग्जाम के थ्रू ले रहे हैं। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर आप अच्छे से पहले इन्फॉर्मेशन ब्रोक्योर पढ़ लीजिए, आपके सारे डाउट वहीं पर क्लियर हो जाएंगे। बहुत अच्छे से, बहुत डीप जाकर पढ़िएगा, उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन करिएगा, क्योंकि कोई भी गलती ना हो जाए फॉर्म भरने में। बहुत बच्चों की गलतियाँ हो जाती हैं यार, और फिर वो उसके बाद आके कमेंट सेक्शन में भैया ये हो गया है, भैया क्या ये ठीक हो सकता है, ये ठीक हो सकता है कि नहीं। तो यार आप पहले इन्फॉर्मेशन ब्रोकर बहुत अच्छे से पढ़ना, उसके बाद रजिस्ट्रेशन करो। फिर भी अगर कोई गलती हो जाती है तो कोई बात नहीं, करेक्शन विंडो जब आपकी 2 दिन के लिए ओपन होगी तो आप उसमें कुछ चेंजेस कर पाओगे। तो होपफुली यार आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसी तरह का एजुकेशनल कंटेंट, न्यूज़ से रिलेटेड आपके अपडेट्स आते रहते हैं, तो कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो पाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना, ताकि जब भी कोई वीडियो आपके पास आए तो आपको नोटिफिकेशन ऊपर आ जाए। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ सी या गुड डे, बाय।